इस बार हमको लगा कि बोलने का, देखिए सबसे पहला बात है कि आप जब सदन में आते हैं तो कई तरीके से आप अपने आवाज़ को रखते हैं, या तो बोल के रखते हैं, या तो लिख के रखते हैं, या तो सांकेतिक रखते हैं, या तो शब्दों से रखते हैं। तो इस बार हमें लगा कि शायद इस बार बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। सदन बाधित होने का संभावना पहले से था और मात्र 2 दिन का सत्र बचा, जिसमें एक दिन तो गैर सरकारी संकल्प चला जाएगा, एक दिन बचा है। तो एक दिन में हम स्थान नीति पे बहस करें, नियोजन नीति पे करें, विस्थापन नीति पे करें, कृषि नीति पे करें, या किस विषय पे बहस करें, वो मैंने कम समय बचा है। तो इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी शब्दों से, कभी कभी लेखों से, कभी कभी लेखन से भी अपने संदेश को बताना चाहिए। इसलिए आज पूरे सदन में मैं 1932 खतियान ये टी-शर्ट पहनकर था। 1932 को लेकर सरकार बिल स्थिर हो गया, बिल कहाँ गया, राज्यपाल के पास गया? देखिए सरकार हर मुद्दे पर स्थिर है। सरकार केवल सरकार के जितने भी अंग में बैठे लोग हैं वो अपनी निजी स्वार्थ के लिए, अपने खाना पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी भी मुद्दे पर ना बात करना चाहते हैं, ना किसी भी मुद्दे पर बैठकर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई कि स्थानीय नीति कैसी हो, उसका प्रारूप क्या हो, उसका ड्राफ्टिंग क्या हो, कम से कम एक बैठक तो बुलाए, सबके रायशुमारी तो ली जाए कि हम लोग गंभीर हैं स्थानीय नीति को लेकर, हम लोग गंभीर हैं नियोजन नीति को लेकर, हम लोग गंभीर हैं विस्थापन को लेकर। अगर गंभीरता है तो सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, फिर आप कैबिनेट में ले जाइए, कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आइए, लेकिन एक बार चर्चा परिचर्चा सर्वदलीय होनी चाहिए। तो गंभीरता नहीं। देखिए अब राज्य सरकार तो बहुत ही अकड़ के है उसमें। राज्य सरकार उल्टा एक वरिष्ठ नेता उनको अपराधी बना रहे हैं। अरे भाई, अगर ऐसे अपराधी बोलने गए हैं मात्र केस हो जाने से, तो राज्य के तमाम आंदोलनकारियों को आप अपराधी की लिस्ट में लाके खड़ा कर देंगे, तो वो तो बचना चाह रही है, उल्टा हुआ उनको अपराधी घोषित करने में लगी हुई है। दादा क्या लगता है सूर्या हांसदा के मामले पे, नगरी जमीन के मामले पे, या फिर 1932 के खतियान मामले, सरकार की नीयत क्या लग रही है? देखिए सरकार, देखिए माननीय मुख्यमंत्री अच्छे इंसान हैं, दिल के साफ हैं, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन उनका विजन बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी माननीय मुख्यमंत्री के पास जाइए, वह आप उनसे 5 मिनट तक का समय नहीं ले सकते हैं। कोई भी, आज मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे मंत्रियों से मैं मिला, बहुत सारे उनके सत्ता दल के विधायकों से मिला, वो बोले 4-5 लोगों से घिरे होते हैं जी। हमें अपनी बात रखने का अवसर तक नहीं मिल पाता है, ना वो सुन पा रहे हैं हमारी बात। सही बात है वो, और ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि माननीय मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ से राज्य को आगे लेकर जाएंगे? आप पतरातू कल गए थे, विस्थापितों से मुलाकात हुई थी क्या? क्योंकि बड़का गाँव क्षेत्र में लोग काफ़ी परेशान हैं। जी, बड़का गांव, हमें लगता है कि आज अगर राज्य में सबसे ज़्यादा कहीं के लोग विस्थापन के इशू से परेशान हैं तो बड़का गांव के लोग हैं। चाहे वह पतरातू ब्लॉक रहे, बड़का गांव का ब्लॉक रहे, या केरेडाड़ी का ब्लॉक रहे, या फिर 2-4 क्षेत्र उनका टंडवा में भी आता है। तो 4 ब्लॉक बड़का गांव विधानसभा टच करता है। चारों ब्लॉक आज विस्थापन के दंश को झेल रहा है, और मुझे लगता है कि आज सरकार को विस्थापन में तो कम से कम खुलकर बात करनी चाहिए, खुलकर नीति बनानी चाहिए, और इस दर्द पर विराम महलम लगाना चाहिए। जेल के नेत्री ने कहा है कि इरफान अंसारी को घर में घुस के मारेंगे अगर हमारे लोगों को धमकाइएगा, तो क्या कहेंगे? देखिए अगर ऐसा आवेश में कहा है तो उसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं कि आवेश में वो एक माननीय मंत्री हैं, और अगर आवेश में ऐसा चूँकि होता है, जनरली जो लोग आंदोलन से जुड़े होते हैं, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा लगते हैं, लेकिन वो है केवल उस परिस्थिति की देन है। ऐसा नहीं कि उनके बारे में किसी का वैसा भाव है। अगर कभी कभी आंदोलन में काउंटर शब्द आते हैं। दादा जेटेट के छात्र लगातार जी, आज मेरा वही सवाल था। आज जो मेरा शून्यकाल था जो बाधित हो गया, मेरे शून्यकाल का सवाल जेटेट से ही था कि जेटेट की जो परीक्षा है पिछले 9 वर्षों से नहीं हुई है, परीक्षा ली जाए। ये मेरे जेटेट मेरा आज मुद्दा था, लेकिन बाधित होने के कारण उस मुद्दे को मैं रख नहीं पाया।